हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है रांधा पुआ, कल शीतलाष्टमी है बासेड़ा। तो बस शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज दिन में तो बस उठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, खाना वाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, यही होता है। नींद नहीं आती है मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी। बस मैं लेटी रहती हूँ। नींद ना मुझे रात को आती है ना दिन में आती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो बस अभी मम्मी ने स्टार्ट कर दी है गुंजिया बनानी, तो मैं भी थोड़ी हेल्प करती हूँ मम्मी के साथ में। तो जो भी बनेगा मैं आपको भी दिखाऊंगी, और उसके बाद में कल का जो शीतलाष्टमी का व्लॉग होगा वो भी मैं इसमें शेयर करूंगी। लास्ट टाइम तो मैं ससुराल थी, लास्ट टाइम क्या अभी मतलब ससुराल ही पूजी मैंने अभी शादी के बाद। इस बार मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से मैं मम्मी के साथ ही पूछ के आऊँगी। तो लेट्स गो, दिखाते हैं कि हम क्या क्या बना रहे हैं। तो ये हमारी गुंजिया बन रही है, जो कि मेरे भाई को, अंकित को और कुलदीप को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी हर साल मतलब इस सीज़न में बनाती ही है कुलदीप के लिए और अंकित के लिए। तो इसमें जो नारियल होता है उसका और मावे का, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया जाता है। और उसके बाद में मैदा को आटा गूँथ के, और इस तरीके से देखिए इनका जो आता है मोल्ड आप बोलते हैं ना शायद, हाँ, तो वो आता है। उसके अंदर इस तरीके से फिलिंग करके और इजीली बन जाती है। बस इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर फट वगैरह गई थोड़ा बहुत भी तो फिर जब फ्राई करते हैं ना तब पूरी बिखर जाती है। तो वो चीज़ भी है। तो मम्मी बस ये बना रही हैं। उसके बाद में इन सारी जो गुजिया है इनको मैं टेबल पर न्यूज़पेपर लगा के रख रही हूँ, ताकि थोड़ी सी ड्राई भी हो जाए, और जो इनमें अगर एक्स्ट्रा तेल वगैरह कुछ भी हो तो वो भी अब्जॉर्ब हो जाए न्यूज़पेपर पे ही। उसके साथ ही मम्मी ने ये चीनी भिगोई थी शक्कर के लिए, मीठे गुलगुलों के लिए। तो मैं उसका आटा लगा रही हूँ शक्कर के लिए, ऑयल और ये पीठा वाला पानी डाल के। उसके बाद में मम्मी ने शक्कर बनाने स्टार्ट किए। आटा बहुत ज़्यादा टाइट लगता है इसका, तो बस सिंपल है, आप पानी में चीनी मिला दो और फिर आटा गूँथ लो। और उसके बाद में ये मैंने मम्मी से बोल के बनवाया था, क्योंकि मुझे भूख लगती है इन दिनों बहुत ज़्यादा। तो कभी दिन में या नाइट में भूख लगे तो खा लो, उस हिसाब से बनवाए थे। सेब गुजिया बना के रख दी है इधर। ये शक्कर पारों के लिए अपन को बस फ्राई करना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड सडनली चेंज कैसे हो गया है। तो मैंने आपको दिखाया था कि हम वहाँ पर कर रहे थे रांधे पोहे की तैयारी ऑलमोस्ट। मतलब ना मम्मी ने बनाया था सब कुछ, क्योंकि मेरे से तो ये चीज़ें ना बनती हैं और मेरे को तेल लोड चढ़ता है सिर में, मेरे बाल वाल ऐसे हो रहे हैं। तो मम्मी ने वहाँ पोहे, पकौड़ी, हमारे बनते हैं गुलगुले जिन्हें मीठे पोहे आप कहते हो, सब्जियाँ वगैरह, चावल और शक्करपारे, ये सब बनाए थे। फिर शाम मतलब अभी लाइक 10:30 बज रहे होंगे। देन मैंने सोचा यार वहाँ पूजा करने जाऊँगी, कोई व्लॉग भी नहीं बना पाएगा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर आने का डिसीज़न लिया कि यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो कुलदीप जाते हैं साथ में, तो व्लॉग वगैरह भी बन जाएगा मेरा। साथ में लड्डू भी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैं जब शीतलाष्टमी की पूजा करने जाती हूँ तब लड्डू को साथ लेके जाती हूँ। तो इसलिए मैं घर आ गई हूँ, और वैसे मुझे आना भी था क्योंकि फिर दशमी माता का व्रत है इसके लिए। तो बस अभी जस्ट बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ अपनी, और फिर इस व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि हम पूजा करने जाएंगे वो। तो मैंने बस अभी एक हाथ के नाखून के मेहंदी लगाई है, बाकी एक हाथ के नहीं लगा रही हूँ, कल लगाऊंगी क्योंकि दशमी माता का व्रत है तो वो भी लगानी है। तो इसलिए बस अभी वॉश करके सोते हैं, फिर कल मिलती हूँ आपको शीतलाष्टमी के पूजन के साथ। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, हम 5 बजे उठ गए थे। उठ के फटाफट से शावर वगैरह लिया और मैं तैयार हो गई हूँ। राखड़ी शीशफुल नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि वो मेरे मम्मी के रह गए, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो फटाफट से तैयार हुई हूँ, और इतने महीनों बाद में ठंडे पानी से नहाने में लिटरली मेरी जान निकल गई। कैसे तैसे करके नही हूँ, क्योंकि आज ठंडे पानी से नहाते हैं, ठंडा ही खाते हैं। तो फटाफट से रेडी हुई हूँ, और अभी लड्डू को उठाऊँगी। लड्डू को उठा के उसको स्नान करा के तैयार करके फिर फटाफट से चलते हैं पूजा करने। लड्डू तो जीजा ने पूजा की थाली तैयार कर रखी थी, जिसमें है मीठे चावल, मेहंदी, 2 पड़ती रोटी। ये है कढ़ाई को ठंडा करने के लिए, उसमें हलवा बनाया जाता है। और ये है राबड़ी, दही, मीठे पुए, पूड़ी, और मोठ को भिगोकर, मतलब ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती है, हर जगह के अलग अलग होते हैं। साथ में मैंने लड्डू को भी नहला के तैयार कर लिया है बिल्कुल। लड्डू गोपाल मम्मी अभी सो रही है, कोई आर्टिफिशियल वाली मांग लो। आर्टिफिशियल तो है नहीं, सॉरी। अभी दाता मिले था अभी हमें।
ऐसे ही बनाता है चिल्ला तो। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम जब हमने पूजा करी वो व्लॉग तो हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लिटरली जस्ट 2 मिनट के अंदर पूजा करी, उसके बाद में ही हम कहानी सुनने बैठे हैं। तो मैं हूँ, जीजा हैं साथ में, आप जो देख पा रहे हो ना, ये मेरे भाभी सा लगते हैं, येलो ड्रेस वाले हमारे भाभी सा लगते हैं। ये हमारे मामा ससुर के बहू हैं और साथ में जो इधर ब्राउन कलर के सूट में हैं ये उनके बड़े जीजा हैं। तो हम चारों कहानियाँ सुन रहे बैठ के, कहानी सुन रहे बैठ के। तो सबसे पहले भूख लड्डू के लगा रहे हैं। तो आज ठंडा ही खाना है जैसा आप लोगों को पता है। तो पूड़ी, पूवे और शक्करपारे मैंने रख दिए और ज़्यादा है। सो पूजा करके हम लोग घर आ चुके हैं। पूजा का प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाया, मैं वहाँ से यहाँ आई ताकि आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियो शेयर कर पाऊँ। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मेन हमारी यहीं पूजा होती तो सब लोग यहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। व्लॉग तो दूर की बात थी, तो सिर्फ कहानी सुनी थी तब का व्लॉग शूट किया था। अभी हम घर आ चुके, घर में छींटे दे दिए हैं पानी के और अब हम दशे माता वाली जो कहानी है वो सुनेंगे। एक राजा और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया में शारदा माता को डोरों काट रही थी और शारदा की दशा माता की कहानी भी हमने सुन ली है और अब कोई काम नहीं है। मुझे दवाइयाँ लेनी होती है तो वैसे तो मैं यूजुअली सिस्टम दूध लेती हूँ, लेकिन अभी मैं दो पूड़ी सिर्फ जो लड्डू को भोग लगाई है वही खा रही हूँ ताकि मैं दवाइयाँ ले लूँ। फिर चेंज करके देखते हैं क्या कुछ काम है। तो जी खाना खा के उसके बाद में मैं ऊपर आ गई थी और सच बताओ सो गई थी। मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आई ना आज। अब उठी हूँ और अब कल दशा माता का डोरा लेंगे। हमारे 10 चौके गिन के लिए जाते हैं, कई लोग तिथि के हिसाब से करते हैं बट हम 10 दिन गिन करके फिर करते हैं। तो अभी नीचे मम्मी और जो जीजा है वो डोरे बांटेंगे, मुझे नहीं आता है। तो पुराना वाला जो डोरा होता है हम ऐसे संभाल के रखते हैं पूरे साल का। फिर इसके अंदर घुंघरी होती है जो कि फिर नए डोरे में लगा दी जाती है। तो ये मेरे लास्ट ईयर का है और ये है इसका घुंघरू। ये रहा। ये एक ही बनेगा क्या? नहीं वो एक जगह का कौन है बात? होगा बराबर। मम्मी की मम्मी बैठी ना तोड़ कि अभी आपने देखा कि जीजा और मम्मी डोरे बांट रहे थे। मम्मी और जीजा बांटते हैं, मैंने तो वो थोड़ा सा हेल्प करवाई थी, मुझे नहीं आता, मतलब मम्मी जीजा कर लेते हैं। और उसके बाद में मैं पता है यहाँ पर सूट लेके ही नहीं आई थी अपने, क्योंकि मुझे ये था ना कि वो कहानी वो करना है और दिन में तो वैसे मैं लोवर टी शर्ट में रहती हूँ तो वो था। बट अभी किरण जीजा आ गए हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। किरण जीजा को आप अच्छे से जान चुके हो मेरे व्लॉग्स में। तो अभी वो आए हैं और जल्द ही वो शिफ्ट भी हो जाएंगे। अभी वो आए हैं पीहू के उसके लिए एडमिशन के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, फिर वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो जाएंगे। सो उनका फ़ोन आया था कि अभी घर आ जाओ, दिन में बैठ के पटलाइयाँ करते हैं, बातें करते हैं। तो बस ये सूट पड़ा था तो मैंने इसी को फटाफट से डाल लिया और अभी मैं उनके घर पे जा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये देख लो, मैं इनका असली रूप दिखाती हूँ। ये जो अहमदाबाद में बड़े शॉर्ट्स पहन के घूमती है ना, दिखाना मुझे वो प्लीज पहन के और शाम तक रख के दिखा। कहीं नहीं। तो भैया हम बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं यहाँ पर बहुत देर से और मैं अपने देखो खाने पीने का साथ लेके आई। मुझे उम्मीद थी इनसे क्योंकि पूरी ये सब कौन लेके आता है? मुझे काफ़ी पसंद है। जो चने होता है ना फिर इनको अपन वो सेक लेते हैं चूल्हे में तो होले बन जाता है। किसी के भी खेत वेत हो तो मुझे पहुंचा सकते हैं, मैं उसके लिए एड्रेस प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ मुझे भेजें, मुझे काफ़ी पसंद है। तो बस मैं बैठी बैठी खा रही हूँ, इनको पसंद नहीं है। ये नहीं ऐसा नहीं कि पसंद, वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने वाली है, लाइक चाइनीज एंड ऑल। मेरा भी मूड नहीं है खाने का। हम है देसी आदमी, हम भी देसी। चला गया। आजा राज, कौन आया?
स्पेशल डिजाइन का। अंदर डालो नाला। ये भूल गया मुझे। और वहाँ पर गुजरात में तो बस सारे दिन सपना मौसी है राज। ऊपर तो देख। अच्छा वहाँ तो देखो मौसियों में क्या नाम? गाड़ी। मुझे भूल गई क्या आप? मेरा क्या नाम है? सब याद है इसको। इसकी पीहू की इसकी वजह से स्माइल एक जैसी लगती है ना? ये छोटा बच्चा है तो आप क्या हो, बड़े बच्चे हो? और इसका नाम क्या है छोटे बच्चे का? क्या है? चंपक। चंपक नाम है इसका? किसने निकाला है बेटा ये नामकरण? मैंने। आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हाय। तो आप देख सकते हो राज का चंपक। राज आपके चंपक की मुंडी हिल गई। सीधी कर लो इसको। ये देखो इसके बाल ऐसे खड़े अब खड़े इसके बाल नीचे से अब खड़े हैं। और शाम को मैं जीजा और पीहू हम गोलगप्पे खाने आ गए थे। बड़ा मन कर रहा था तो बस पास में उनके था स्टॉल, तो हम यहाँ देखो गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं ना कब की आई हुई हूँ, 1 या 1:30 बजे की आई हुई हूँ। जीजा ने मुझे बोला दिन के लिए आ जा। मुझे इतनी हंसी आ रही है। जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे रात हो चुकी है, यही खा रही हूँ, दिन से खाए जा रही हूँ। घूम लेती हूँ इधर उधर थोड़ा सा। और ना मैंने जीजा को बोला था जीजा आप आ जाओ, फिर मैं वहीं पड़ी रहा करूँगी। तो जीजा बोल रही है तुम सीरियसली बोल रही थी? मुझे लगा मजाक में बोल रही है। अब ये देखो एक बार में मुझसे परेशान हो चुकी है। आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं पता था सीरियसली बोल रही है कि मैं यहीं पड़ी रहूंगी। जीजा बोल रही है अगली बार से तुम्हें बुलाऊंगी तो ऐसे बोल के बुलाऊंगी, सुनो 1 घंटे के लिए आना। लेकिन आप कमेंट करना कि नहीं सपना जीजा को आप डेली बुलाना। सपना जीजा आपसे बहुत प्यार करती है। और इनकी मदर इन लॉ भी इतनी स्वीट है सीरियसली। मतलब वो देखो बार बार हमारे लिए कभी फ्रूट्स लेके आ रही हैं। अभी है ना उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए जो कि रोस्ट किए हुए, बहुत हेल्दी भी हैं, मखाने वगैरह सब कुछ है। तो उन्होंने मुझे बताया भी कि तुम भी ऐसे बना के रखो, अभी अच्छा रहेगा उसके लिए। तो बहुत स्वीट है इनकी मदर इन लॉ भी। तो बस अब मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। अब जब कुलदीप घर जाएंगे तभी मैं घर जाऊँगी, बैठी हूँ बस। अब आगे से मैं ज़्यादातर यही मिला करूँगी। अब मेरा 3रा पीयर भी हो गया ना। जीजा के घर से हम आ चुके हैं और अभी रिलायंस फ्रेश जा रहे हैं क्योंकि कल व्रत भी है, तो थोड़ा बहुत सागर का सामान लेना है। और देख लूँगी अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो। ये देखो मिर्ची लग रही है पर ये ज़्यादा मिर्च वाली ना हो। सुन रहे हो क्या? क्या ये वो तो घर आ गई हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि हम रिलायंस फ्रेश गए थे, कुछ सामान वामान लेके आना था। और लाना तो सागर का सामान था, फिर मैं मेरे लिए रोस्टेड चने वगैरह ये सब लेके आ गई थी। और साथ में आके अब मुझे थोड़े कपड़े वॉश करना है क्योंकि सुबह मैंने नहीं किए थे। तो मेरे को 2-4 जोड़ी है वो है। और मुझे लग रही है भूख, तो कुछ मंगवाया भी है। साथ में मैंने कल के लिए ये वाला सूट निकाला है। 10 माता का व्रत है तो ये मेरे पास पूरे नए सूट रखे रहते हैं, आपको पता है मम्मी देती रहती हैं। तो कल मैं ये प्यारा भी लगेगा, येलो कलर का है व्रत के दिन, तो ये पहनूंगी। और किरण जीजा के घर से भी मुझे बहुत ही प्यारा सूट मिला है। क्यों मिला है आपको पता है? मैं रिटायरमेंट के फंक्शन पे गई थी और मैं और किरण जीजा सिस्टर वाला बॉन्ड रखते हैं। तो उनकी मम्मी ने मेरे लिए सूट दिया था जो कि मैं लेके नहीं आई थी, अभी इनके ससुराल रखा था। तो आज गई तो उन्होंने वो दे दिया, वो आपको दिखाती हूँ। और साथ में इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ये है वो सूट, कलर बहुत ही प्यारा है इसका, लाइट येलो सा कलर है। दिखने में ऐसा लग रहा है बट ऐसे कलर पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, हल्के फुल्के। और प्योर का सूट है तो मैं इसको डेफिनेटली स्टिच करवाने वाली हूँ और आपको जल्दी इसको पहने हुए भी दिखूंगी। सो थैंक यू सो मच। देखो कितना प्यारा सूट है। मतलब आपको मे बी वीडियो में ऐसे ना दिखे बट सिलने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा।